सो हेलो एंड वेलकम टू एमएससीए क्लासेस। माय नेम इज सुरेंद्र सिंह सोडी। आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रायंगल्स में हम थ्योरम्स करेंगे, थ्योरम 6.1 एंड 6.2। थ्योरम 6.1 जो स्टेटमेंट है इसका, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। और इसको हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको क्या बोलते हैं हम? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी और थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो इसके तीन नाम पेपर में ये तीन तरह से आपको आ सकता है। एक आपको आ सकता है कि स्टेटमेंट लिख के आ जाएगी, स्टेटमेंट लिख के आ जाएगी और आपको करना पड़ेगा ये यहां तक स्टेटमेंट आएगी, ठीक है, यहां तक ये वाली स्टेटमेंट। तो आपको बीपीटी ही करनी है, क्योंकि इसी का मतलब क्या है, इसी का नाम बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। तो जो भी लिख के आ जाए आपको समझ जाना है कि हमें क्या करना है। तो इसको हम प्रूव करेंगे और दूसरा हम इसको प्रूव करेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इसकी उल्टे वाली थ्योरम। मतलब जो हम इसमें प्रूव करेंगे वो इसमें गिवन होगा। तो यही काम हमने करना है यहाँ पे। तो शुरू करते हैं पहले थ्योरम से 6.1। यहाँ पे बोलता है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल तो यहाँ पे गिवन होगा। तो ट्रायंगल तो गिवन होगा, तो गिवन में हम सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बना देते हैं। मेरी आवाज क्लियर है? क्लियर है सर। ओके, एक ट्रायंगल बना देते हैं हम। ट्रायंगल पहले से गिवन है यहाँ पे, तो हम इसमें लिख लेंगे यहाँ पे ए बी सी, ठीक है। और इसमें बोलता है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इस साइड के पैरेलल हम खींच लेते हैं एक पैरेलल लाइन। तो इस तरह से हमने लाइन खींच ली, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसके पैरेलल है। हम थोड़ा सा इसको दोबारा खींचते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा पैरेलल नहीं लगी, अब ये लग रही है थोड़ी सी पैरेलल। चलिए फिर यहाँ पे पॉइंट्स भी दे देते हैं, और आप चाहे तो आप इतना भी ले सकते हो इस लाइन को, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा लेने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट्स दे देंगे डी एंड ई, डी एंड ई। तो यहाँ पे देखो आप क्या करना है आपको, कि साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, ये यहाँ पे डी और पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसको। तो यहाँ पे आपको देखना है आगे क्या बोलता है, कि द अदर टू साइड्स डिवाइड इन द सेम रेशियो। मतलब इसका बोलने का है कि सेम रेशियो का मतलब है कि ए डी अपॉन डी बी किसके बराबर होगा, ए ई अपॉन ई सी। सेम रेशियो का मतलब इसका ये है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या क्या है, गिवन, इसको करने का तरीका ये है, सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। गिवन में हमारे पास है सबसे पहले तो ट्रायंगल ए बी सी, फिर और गिवन क्या है, डीई, गिवन है डीई पैरेलल्स टू बीसी, ये भी गिवन है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है वो लिखना है टू प्रूव। प्रूव में हमें करना है ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स ए ई अपॉन ई सी। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे ये जो लिखा है सेम रेशो या फिर प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मतलब प्रोपोर्शनल होगी साइड्स, या थेल्स थ्योरम, अगर ये करने को आए तो इसमें क्या करना है आपको, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस प्रूव करना है, ठीक है। तो ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो ये स्टेप्स है, ये आपको याद रखने हैं। सबसे पहले गिवन, फिर टू प्रूव, फिर कंस्ट्रक्शन। प्रूव करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से इधर को परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहाँ से इधर को परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और हम ज्वाइन कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, जो मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ ये हमेशा होनी चाहिए आपकी डॉटेड में।
तो आपने डॉटेड में करना है, यहाँ मेरे पास ऑप्शन नहीं है डॉटेड में करने का, तो आपने याद रखना। और ज्वाइन कर देंगे हम बीई और डीसी को, बीई और डीसी को। तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन चुका है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर प्रूव कर सकते हैं जो हमें प्रूव करना है। बट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा हमने क्या क्या किया। यहाँ पे एक तो परपेंडिकुलर ये लिया, दूसरा परपेंडिकुलर ये लिया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ड्रॉ, यहाँ पे हम इस तरह से लिख लेते हैं। तो ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर, डीएम हमने परपेंडिकुलर किसके ऊपर ड्रॉ किया, एसी पे, पूरा एसी पे है, ए मत लिखना, एसी पे हमने ड्रॉ किया। और कॉमा, और हमने EN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, EN परपेंडिकुलर ऑन AB, परपेंडिकुलर किस पे किया, AB पे। एंड और हमने क्या किया, ज्वाइन, ज्वाइन किया हमने BE, या इसको लिख सकते हैं B2E या फिर BE, ज्वाइन BE एंड CD। ये हमारी कंस्ट्रक्शन समाप्त हुई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे बताइए कि यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और ये बार बार मैं बता क्लियर रहा हूँ, सर, क्लियर। ये बिल्कुल डॉटेड लाइन में चाहिए आपको, ये डॉटेड में होना चाहिए। ये सारे की सारी जो कंस्ट्रक्शन है ये डॉटेड होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा बना देता हूँ यहाँ ताकि आपको याद रहे कि ये डॉटेड है। चलिए फिर आगे क्या करना है हमें, अर्श को समझ आ गया? यस सर, आ गया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल। विच ट्रायंगल, हम एरिया निकालेंगे ADE का, हम एरिया निकालेंगे ADE का। ओके, तो ADE का एरिया निकाल देते हैं। ADE का एरिया कैसे आएगा, एरिया ऑफ ADE, ADE का एरिया होगा, आपको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमने कर दिया, बट बेस और हाइट इसमें क्या आएंगे, तो हम बेस इसमें लेंगे हाफ इंटू बेस AD आ जाएगा, और हाइट आप देख लीजिए AD पे कौन सी है, EN, AD पे कौन सी है, EN हाइट है। यहाँ पे देख सकते हैं आप AD पे EN हाइट है। चलिए ये भी ठीक है। और यहाँ पे ठीक है सर। एरिया ऑफ, अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ, अब हिंट कहां से लिया जाए कि किस चीज का एरिया निकाले या क्या चीज सॉल्व करनी है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें निकालना था AD वाला। तो AD निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रायंगल ही AD सॉरी, ट्रायंगल ही हमने AD वाला ले लिया। ट्रायंगल हमने AD वाला ले लिया। अब हमें DB चाहिए, तो DB ढूंढिए, DB कहाँ पे है, DB, तो DB इस जगह पे है यहाँ पे। तो हमें ये वाला ट्रायंगल लेना है। अब ये वाला ट्रायंगल कहाँ बनेगा, देखिए ये बनेगा ये वाला ट्रायंगल। तो अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, DBE। DBE, तो DB एंड E। तो DBE का एरिया जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे एक चीज देखना कि DBE में हमारे पास बेस तो DB आ जाएगा, तो हाफ इंटू बेस DB आ जाएगा, या BD लिख सकते हो इसको, इंटू हाइट क्या आएगी। एक बात याद रखिए, अगर आपके पास ट्रायंगल इस तरह हो कि उस इस तरह का कोई ट्रायंगल हो, इस तरह का, ठीक है, ये भी कुछ इसी तरह का ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना पड़ सकता है। तो परपेंडिकुलर ट्रायंगल के बाहर से होता है। तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर कौन सा लेंगे हम, ये वाला परपेंडिकुलर लेंगे इस ट्रायंगल के लिए भी। अगर ये क्लियर हुआ तो बताइए, नहीं तो दोबारा बताता हूँ कि ये परपेंडिकुलर क्यों लिया। फिर से बताना। परपेंडिकुलर बिकॉज ये ट्रायंगल जो है ये बिल्कुल, देखो परपेंडिकुलर क्या होती है, स्ट्रेट लाइन, बट आपका जो ट्रायंगल है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपका ट्रायंगल, मान लो ये सीधी लाइन है। आपका मतलब ये है ना कि हमने जो, जैसे हमारा ये ट्रायंगल है DBE, हाँ,
तो हाँ, जब इसके अंदर हमारी हाइट लेनी होती है तो हम बाहर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ले इसका सकते हैं बिल्कुल, बट परपेंडिकुलर स्ट्रेट होगा लाइन है आपका। EN। जो हाइट है आपकी वो ट्रायंगल के बाहर भी हो सकती है। सर समझ गया, अब तो मैं समझ गया। ठीक है ना, अगर मैं इसको इस तरह से भी बनाऊं तो भी ये आपको लग जाएगा कि हाइट कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, परपेंडिकुलर EN होगा ना? हाँ परपेंडिकुलर EN होगा इसमें। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आ गया EN। अब हमें क्या चाहिए, AD अपॉन DB। क्या चाहिए, AD अपॉन DB। तो हम वैसे यहाँ पे, अब अगर हम डिवाइड कर दे एरिया ऑफ ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ADB DBE, तो इससे क्या होगा कि हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा और EN से EN, और AD अपॉन DB बच जाएगा और हमारी लेफ्ट साइड आ जाएगी। फिर राइट साइड के लिए हम वैसे ही ट्राइंगल लेंगे, हिंट लेंगे उसमें। तो किस तरह से करेंगे देखिए, यहाँ पे हम एरिया ऑफ ADE divided by area of DBE equals to half AD into EN divided by half DB into EN। EN से EN कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो ये बन गया एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DBC या DBE इक्वल्स टू AD अपॉन DB। इसको वैसे का वैसे रखिए, इसको नंबर 1 दे देते हैं। AD अपॉन DB हमारे पास आ गया। क्या हम इसे इरेज करें, फिर हम दूसरे वाला पोर्शन करें, ये वाला, इसको इरेज कर दे। ओके, अर्श समझ आ गया यहाँ तक? ये सर आ गया। ओके, अब हमारा जो रिजल्ट था वो याद रखना, क्या रिजल्ट आया था हमारा। यहाँ पे देखो हमने क्या करना है, हमारे पास जो रिजल्ट था वो मैं लिख के रखता हूं यहाँ पर सबसे टॉप में। एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DBE इक्वल्स टू AD अपॉन DB हमारे पास आया था, और इसको हमने दिया था नंबर 1। अब हमें जो प्रूव करना था वो अगर आप दोबारा देखें तो AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC था, AE अपॉन EC था। तो अब हमें वो वाला ट्राइंगल लेना है जिसमें बेस AE हो। तो AE वाला बेस कौन सा होगा, AE वाला बेस होगा आपका ADE। ADE ही दोबारा लेना पड़ेगा आपको, अगेन इन ट्राइंगल ADE। दोबारा से हम ट्राइंगल लेंगे ADE, इसमें एरिया निकालेंगे ADE का, एरिया ऑफ ADE। पिछले बार जब हमने लिया था हमें AD बेस लेना था, यहाँ पे हम लेंगे बेस AE, और हाइट क्या आ जाएगी अब DM। ठीक है, वैसे ही अब आपको पता है हमने निकालना है EC वाला। तो EC वाला ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, अगर हम देखें तो EC वाला बन रहा है ये वाला, ECD। ECD, तो ECD ट्राइंगल ले लेंगे हम, उसका भी एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ECD। इसमें आप चाहे तो लिख सकते हो इन ट्राइंगल ADE, फिर उसके बाद एरिया निकालना, फिर लिखेंगे इन ट्राइंगल ECD, फिर उसके बाद एरिया निकालना। हम थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं तो ECD यहाँ पे लिख लूंगा मैं, ये आ जाएगा हाफ, और इधर आ जाएगा EC इंटू DM। यहाँ पे भी वही होगा कि इसका जो आपका परपेंडिकुलर है वो ये वाला होगा, ये वाला। ठीक है, अब ये क्यों होगा वो मैंने आपको बता दिया, तो इसमें भी DM ही होगा। फिर से हम डिवाइड करेंगे जैसे हमने पिछले बार किया, एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ECD, वो आ जाएगा आपका हाफ AE डिवाइडेड बाय DM मल्टीप्लाई बाय DM डिवाइडेड बाय हाफ EC
dm, तो dm से dm कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच के आएगा वो होगा एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ECD इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास वो आ चुका है जो हमें चाहिए था, इसको दे दिया नंबर 2। 1 और 2 को ध्यान से देखिए, 1 और 2 में प्रॉब्लम है। अगर लेफ्ट साइड इसकी इक्वल होती तो हम डायरेक्टली इसको इक्वल कर सकते थे, बट लेफ्ट साइड में अगर देखें तो न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है पर डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हमें तो ये पूरा इक्वल होना चाहिए था। फिर लेफ्ट साइड अगर इक्वल होती तो राइट को भी इक्वल करके हम अपने आंसर के पास पहुंच सकते थे, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो ध्यान से देखिए DBE और ECD, DBE देखो, DBE कौन से वाला है, ध्यान से देखना, DBE यहाँ पे DBE है, ये वाला DBE, ये वाला, ठीक है। और DBE सर और हम इक्वेट नहीं कर देंगे 1 और 2 को? देखो इक्वेट नहीं कर सकते ना, वही तो मैं बता रहा हूँ। इक्वेट हम तब कर सकते हैं अगर एक साइड इनकी इक्वल होती। अगर इनकी लेफ्ट साइड दोनों की इक्वल होती तो राइट साइड ऑटोमेटिकली इक्वल होनी थी। यहाँ पे लेफ्ट साइड इक्वल नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर इक्वल है। एरिया ऑफ ADE वो सेम होगा, बट एरिया ऑफ DBE और एरिया ऑफ ECD ये अलग अलग है डिनोमिनेटर्स, तो इसलिए हम इक्वेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि आप भी देख पा रहे हो कि हम अगर इक्वेट कर दे इसको तो इक्वेट करके इसका आंसर निकल जाएगा, बट इक्वेट करने के लिए हमें एक साइड इक्वल प्रूव करनी पड़ेगी। तो इक्वल के लिए हम क्या करेंगे, देखो न्यूमरेटर तो दोनों के सेम है ये वाले, तो डिनोमिनेटर हम इक्वेट करेंगे, ये एक ये वाला एक ये वाला। तो डिनोमिनेटर इक्वेट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा। तो हम ट्राइंगल चेक करेंगे सबसे पहले DBE, तो DBE कौन सा है, ये वाला है DBE। और दूसरा देखिए कौन सा ECD, तो ECD सर कौन से वाला है, डीबी सर हाँ DBE और ECD इक्वल होंगे क्योंकि दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में है और सेम बेस के ऊपर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ये जो दोनों ट्रायंगल्स है, एक लाइन लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, ट्रायंगल विच ट्रायंगल DBE एंड ECD, ट्रायंगल ECD आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। देयरफॉर एरिया इनका क्या होगा, एरिया ऑफ DBE इक्वल होगा एरिया ऑफ ECD के। अब आप एक बात बताइए कि ये वाला तो पहले से इक्वल थे, कौन से वाले, ये दोनों आपस में इक्वल थे पहले से, ये दोनों इन 1 और 2 के जो न्यूमरेटर थे लेफ्ट साइड के वो दोनों इक्वल थे, और हमने डिनोमिनेटर इक्वेट कर दिए ये वाले। तो अब क्या हुआ कि जो ये पूरे का पूरा है और ये पूरे का पूरा है, 1 और 2 की लेफ्ट साइड वो इक्वल है, तो राइट साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो अब हम लिख सकते हैं यस फ्रॉम सर। 1 एंड 2, अब हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, और यहाँ पे लिखे गए हैंस प्रूव्ड। तो ये हुआ हमारा थ्योरम नंबर 6.1, 6 चैप्टर का फर्स्ट थ्योरम, जिसको हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर इसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम, या फिर स्टेटमेंट लिख के आएगी। आपको क्लियर हुआ ये? हो गया सर। हर्ष हुआ क्लियर? यस सर हो गया। ओके अब हम बढ़ते आगे, थ्योरम नंबर 6.2 इसी। अच्छा अभी थोड़े से आपको मैंने रिजल्ट बताने हैं, इसके रिजल्ट्स इन द सेंस, या तो उसको कोरोलरी बोलते हैं, याद रखना इसको कोरोलरी, या फिर इसको कंक्लूजन भी आप बोल सकते हो, या फिर इसको आप रिजल्ट्स बोल दो, सिंपल। रिजल्ट्स का मतलब है 6.1 थ्योरम से ही आगे कई फर्दर रिजल्ट्स निकाले जा सकते हैं। कोरोलरी का मतलब होता है ऐसा जो प्रूव कर दिया है आपने, उसी के बेस पे आप आगे वो स्टेटमेंट ले रहे हो, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। वो कैसा है देखिए, अब हमने जो 6.1 थ्योरम पढ़ी, इसमें हमने पढ़ा कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल होती है, ये लाइन इसके पैरेलल होती है, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ABCD एंड E यहाँ पे था पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
तो हमने पढ़ा था कि AD अपॉन DB इक्वल होता है किसके, AE अपॉन EC। क्या हमने यही पढ़ा था ना यहाँ पे थ्योरम में? सर थ्योरम हमने यही पढ़ी थी। अब ध्यान से सुनना कि अगर ऐसा होता है तो कुछ और भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मतलब बोलने का ये है कि अगर ये 2 होगा, ये 4 होगा, तो ये 3 और 6 हो सकता है। देखो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे 2/4 अगर करोगे तो वो 3/6 करोगे तो ये 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो मतलब एक तो चलो ये तो नॉर्मल रिजल्ट हो गया कि अब आपके पास साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो ये ट्रायंगल आपका, इसका मतलब ये साइड इसके प्रोपोर्शनल दी थी, तो ये साइडें आपस में प्रोपोर्शनल होती है जो अदर टू साइड। मतलब किसी ट्रायंगल में अगर आप एक साइड के पैरेलल लाइन खींच लेते हो तो वो जो अदर टू साइड्स है, यहाँ पे अदर टू साइड्स कौन सी है, ए बी एंड ए सी, तो इनको वो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब ये है जो यहाँ पे लिखा गया 1/2 इक्वल्स टू 1/2। अब आप एक बात ध्यान से सुनिए कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कुछ और भी बन सकता है। अगर मैं करूं AD अपॉन AB और AE अपॉन AC, तो वो भी आपका इक्वल होगा। अगर ये वाला रिजल्ट सेटिस्फाई करता है तो ये वाला रिजल्ट भी सेटिस्फाई करता है। इसी को ही कोरोलरी बोलते हैं या फिर कॉन्क्लूजन बोलते हैं। अब हम करके देखते हैं। AD आपका 2 है तो AB क्या हो जाएगा, AD प्लस DB करके हो जाएगा, मतलब 6 बन जाएगा। और ये आपका 3 है और वैसे ही इसको ऐड करके क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। मतलब AC आपका 3 प्लस 6 हो जाएगा 9। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये 1/3 इक्वल्स टू 1/3। क्या ये भी प्रोपोर्शनल आया? ये भी प्रोपोर्शनल आया। आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ? आया। ओके, तो अगर ये वाला समझ आया आपको, अगर ये इधर के लिए सही है, मतलब AD अपॉन टोटल, AD अपॉन टोटल, टोटल क्या था, AB इक्वल किसके है, AE अपॉन AC के। तो वैसे ये उल्टा भी हो सकता है। उल्टा कैसे, मतलब कि अगर हम इधर से चले BD अपॉन AB, तो भी तो ये प्रूव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर हम होना चाहिए। अगर हम ये वाली साइड ले ले BD ले ले ऊपर और नीचे ले ले पूरी AB, और इधर छोटे वाली ये ले ले CE और नीचे ले ले AC, तब भी तो होना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। 4/4 प्लस 2 कितना होता है, 6, और इधर होगा 6/6 प्लस 3 कितना होगा, 9। तो देखिए क्या बनता है, 2/2 2 4, 2 3 6, और यहाँ पे 3 से जाएगा, 3 2 6, 3 से 2:3। तो ये भी क्या हुआ, इसी को हम कोरोलरी बोलते हैं कि मतलब अगर आपने 6.1 थ्योरम कर दी तो एक रिजल्ट तो प्रूव हुआ ही हुआ ये वाला, बट ये वाले भी प्रूव हो जाएंगे। मतलब ये छोटा पार्ट अपॉन पूरा पार्ट, ये छोटा पार्ट अपॉन पूरा पार्ट, ये भी प्रोपोर्शनल हो गए, और नीचे वाला छोटा पार्ट और पूरा, नीचे वाला छोटा पार्ट और पूरा, ये भी प्रोपोर्शनल हो गए। तो आपको याद रहना चाहिए कि हमने जो थ्योरम 6.1 की, उसके साथ कोरोलरी की, उसके कंक्लूजन, उसके रिजल्ट 2 किए हमने, और वो भी आपको याद रहने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन में अप्लाई हो गए। क्या आपको याद रहेगा ये? आज समझ में आया? यस सर। क्या बोलते हैं यस। इसको हम, कोरोलरी या फिर कंक्लूजन या फिर रिजल्ट? इजी, आप याद रखने के लिए कंक्लूजन रख सकते हो कि इसी से हमने आगे निकाले रिजल्ट्स, इसी वाले से आगे रिजल्ट निकाले, इसी का ये पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 6.2 थ्योरम कर सकते हैं। 6.2 थ्योरम में क्या बोलता है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे भी हमें गिवन क्या होगा, गिवन हमें ट्रायंगल होगा, गिवन अ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे एक तो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा हमें। चलिए ट्रायंगल बना देते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगल है और इसमें हम लिख लेते हैं जो हम ABC, ठीक है, नेमिंग कर दी इसकी, गिवन अ ट्रायंगल ABC। अब ABC में दिया क्या है कि एक लाइन जो है, यहाँ पे बोलता है कि एक लाइन ऐसी है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, यहाँ पे एक लाइन दी है, सिर्फ लाइन, ये नहीं बोला गया कि वो पैरेलल है, ठीक है, सिर्फ लाइन बोला गया है। तो हम एक लाइन खींच लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये नहीं बोला गया कि ये पैरेलल भी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे,
इसको DE दे दिया आपने नेम, बट ये पैरेलल नहीं दी गई है, तो आपको याद रखना है ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल तो आपको प्रूव करनी है, पिछले क्वेश्चन में पैरेलल थी, तो ये उसका उल्टा है, इसमें पैरेलल प्रूव करना होगा। तो यहाँ पे ABC क्या है आपके पास, गिवन अ ट्रायंगल ABC, और गिवन क्या होगा, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये भी गिवन होगा। अब ये गिवन होगा, कैसे गिवन होगा, इसमें बोला गया है कि एक लाइन है जो इसको इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है, बट एक लाइन कौन सी है, DE लाइन है, बट DE लाइन को ये नहीं बोला गया कि ये पैरेलल है BC के, बट हमें पता है अगर प्रोपोर्शनल है तो लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल, बट हमें तो प्रूव करना पड़ेगा, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जल्दी से लिख लेंगे, यहाँ पे टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे, टू प्रूव में हम लिखेंगे DE पैरेलल टू BC आपको प्रूव करना है। तो आपको कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी, आपको भी पता है कि कंस्ट्रक्शन करनी पड़ सकती है प्रूव करने के लिए। तो कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज कर लेंगे एक लाइन अपने आप से कि वो इसके पैरेलल है, तो कंस्ट्रक्शन आपको पता है कि हम डॉटेड में करते हैं। हमने ले लिया DE डैश, तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या की कि DE डैश पैरेलल टू BC, हमने ये अज्यूम किया कि जो DE डैश होगी वो पैरेलल होगी BC के। ये समझ में आया आपको, ये कंस्ट्रक्शन समझ में आई क्या, हम ऐसे ले सकते, ऐसे मत देखना इसको, ऐसे मत देखना कि ये पैरेलल तो लग नहीं रही, लगना कुछ अलग बात है। यहाँ पे हमने सपोज किया है कि ये इसके पैरेलल है। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं हम, अगर DE पैरेलल टू BC है तो विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम, इस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक लाइन किसी थर्ड लाइन के पैरेलल हो किसी ट्रायंगल में, तो वो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। तो मतलब अगर DE डैश, अगर DE डैश जो हमने कंस्ट्रक्ट किया, अगर वो इसके पैरेलल है किसके, BC के, तो मतलब क्या होगा, AD अपॉन DB किसके बराबर होगा, AE डैश अपॉन EC, AE कॉम्प्लीमेंट या फिर AE डैश अपॉन AC, E डैश C, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं हम, चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा चमत्कार करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C। ये आपको क्लियर हुआ, ये हम लिख सकते हैं क्या, आगे लिखना पड़ेगा आपको कि ये BPT की वजह से हुआ, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की वजह से हुआ, कि कोई भी लाइन अगर किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल हो तो वो दो साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। चलिए ये हो गया। तो अब हम इसको अगर कंपेयर करें विद गिवन, तो गिवन हमें ये था, इसको नंबर 1 दे दीजिएगा, जब भी आप लिखोगे तो 1 दीजिए ताकि कंपैरिजन इजी रहे। तो 1 और 2 को कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड इनकी दोनों की सेम है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वल हो जाएगी। फ्रॉम 1 एंड 2 राइट हैंड साइड क्या है, AE अपॉन EC इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C। अब एक चीज याद रखिए, यहाँ पे AE अपॉन EC सर आ गया सर। क्या आया, हाँ जी सर मेरे को नहीं आया समझ सर। कौन सा, सर ये कंस्ट्रक्शन के बाद से, कंस्ट्रक्शन के बाद देखिए मैं बताता हूं आपको, ये कंस्ट्रक्शन की हमने DE डैश को पैरेलल लिया BC के कंस्ट्रक्ट करके, ठीक है, सपोज किया, कंस्ट्रक्ट किया। और अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल में अगर कोई लाइन पैरेलल होती है थर्ड साइड के, तो ये इक्वल होते हैं, तो यही तो हमने पढ़ा फर्स्ट वाली थ्योरम में, तो वही लगा दी कि ये अगर ये वाली साइड अगर इसके पैरेलल है, मतलब ये वाली साइड इसके पैरेलल अगर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, वही तो हमने लिखा यहाँ पे, इधर यहाँ पे, और यूज क्या किया हमने, BPT। ओके सर ओके। फिर हमने 1 और 2, ये गिवन था और ये आपका अभी सॉल्व हुआ 2 जो था ये वाला, तो हमने 1 और 2 को जब देखा तो लेफ्ट साइड दोनों की इक्वल थी, तो राइट हैंड साइड भी हम इक्वल कर सकते हैं दोनों की, ठीक है। तो हमने राइट हैंड साइड इक्वल कर दी। अब क्लियर हुआ, ये सर आ गया। ओके चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो अब क्या करना है आपको, इधर अगर आप एक चीज देखें तो ये है कि आपको
EC और E' को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। अगर ये इक्वल प्रूव हो गए, इसका मतलब ये अगर इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल होगी। इक्वल का मतलब है अगर यहाँ से यहाँ तक इक्वल है तो इसका मतलब ये पॉइंट्स एक ही जगह पे हो गए, ये कोइंसाइड करेंगे। तो इसको इक्वल प्रूव करने के लिए आपका EC इक्वल्स टू E' आना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे AE अपॉन EC प्लस 1 कर देंगे, दोनों साइड ऐड करेंगे। अब इसका रिजल्ट देखिए क्या होगा, E' प्लस 1। अब अगर हम LCM निकाले तो क्या आ जाएगा, AE प्लस EC डिवाइडेड बाय EC इक्वल्स टू AE' प्लस E' डिवाइडेड बाय E'। तो अगर इसको ऐड करोगे तो ये AC आएगा। अगर आप ऐड करोगे तो AC आएगा डिवाइड बाय EC, और यहाँ पे ऐड करोगे ये भी AC आएगा डिवाइड बाय EC। इसीलिए मैंने क्या E', इसलिए मैंने किया था AC से AC कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा EC इक्वल्स टू E'। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये वाले आपस में इक्वल है। हमने प्रूव कर दिया कि ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपस में इक्वल है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल तभी होगा, दिस इज पॉसिबल, इधर देखना, जब ये this दोनों is- कोइंसाइड करेंगे। हाँ, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन E and E' कोइंसाइड। या फिर इसमें ये भी बोल सकते हैं फॉर दिस, इस चीज के लिए, फॉर दिस E and E' मस्ट कोइंसाइड। तो अगर ये कोइंसाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये पॉइंट भी ऊपर को चला जाएगा, तो ऊपर को चल जाएगा, ये लाइन भी इसके ऊपर चली जाएगी, ये वाली पहले से पैरेलल थी तो नीचे वाली भी ऊपर चली गई, ये भी पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ से लिख सकते हो आप DE, देयरफॉर DE पैरेलल्स टू BC, हेंस प्रूव्ड। अब आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया क्लियर? तो टाइम भी हमारा हो चुका है, अगर नहीं क्लियर होगा कल फिर से करेंगे। तो अभी के लिए दीजिए इजाजत। लेट्स कॉल इट अ डे, सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच, यू मे लीव नाउ।